ये है इस हफ्ते का हमारा PNL 1,06,000 रुपये, 1,06,000 रुपीज़। सबसे पहले हम ज़ेरोदा के कंसोल पे चलते हैं, PNL देखते हैं। सेगमेंट मेरा इक्विटी है, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड नहीं करता हूँ। रियलाइज्ड प्रॉफिट देखते हैं इस हफ्ते का। इस हफ्ते में 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक का 5 दिन का हम ट्रेडिंग PNL देखते हैं। सबसे पहले हम रियलाइज्ड PNL देखते हैं, जो कि है हमारा 67,000, जिसमें 7,000 के आसपास का हमारे चार्जेस लग गए, क्रेडिट्स, डेबिट्स, चार्जेस, टैक्सेस, सब कुछ। और नेट हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। और जो ट्रेड्स अभी रनिंग है, जो चल रही है, उनमें टोटल PNL है 33,000 के आसपास, जिसमें से 15-16 हज़ार हमें आर्केड का निकालना होगा और मैन इंडस्ट्रीज़ का निकालना होगा 2,000 का प्रॉफिट। वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ट्रेड्स हमने बहुत पहले, करीब 2-2.5 महीने पहले ली हुई हैं, और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ली हुई है, और इसका अदर रीजंस है इन ट्रेड्स को लेने का। तो इन दोनों के अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल दें, तो यहाँ बेसिकली 46,000 के आसपास का हमारा ट्रेड रनिंग चल रहा है, प्रॉफिट रनिंग है। अगर हम मंडे को इसको बुक कर लेते हैं तो 46,000 का हमें प्रॉफिट होगा, 60,000 का प्रॉफिट यहाँ से चल रहा है, नेट 1,06,000 का प्रॉफिट होगा। सारी की सारी ट्रेड्स मैंने ट्विटर पे अपडेट की थी जैसे ही मैंने ली हो। जैसे मान लीजिए 9:47 पे कोई ट्रेड लिया तो 9:50 तक मैंने अपडेट कर दी थी। आप देखिए न्यू पोजीशन, डिया कैप्स, डेंटा, GMDC, लक्ष्मी इंडिया मैंने ली है, लॉरस लैब्स, एनडीआर ऑटो, सारी की सारी ट्रेड्स हमने इस पे अपडेट की है। स्टॉप लॉस के साथ में किस ट्रेड में कितना पैसा बन गया वो भी हमने बताया है। कब हमने स्टॉप लॉस को अपडेट कर दिया वो भी बताया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेंटा देखते हैं। डेंटा हमने 423 पे लिया, 9:40 पे मैंने ये ट्वीट डाल दिया था। लो ऑफ द डे पे स्टॉप लॉस डाला हुआ है हमारा। 1 आवर ट्रेड, 2 आवर ट्रेड, ये एक्चुअल में क्या होता है, जिसको जो स्विंग ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, जो नहीं करते उनको मैं बता दूं। 2 आवर, 1 आवर, 3 आवर का मतलब है रिस्क रिवॉर्ड। मान लीजिए 1,000 का आप रिस्क लेते हो तो 3 आवर क्या हो गया, 3,000 का आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ये बेसिकली 8 आवर तक गई है। मतलब 1,000 का अगर मैंने स्टॉप लॉस लिया होगा, 1,000 का रिस्क लिया होगा, तो 8,000 का मुझे प्रॉफिट चल रहा था इसमें। और SL को शिफ्ट किया हमने 440 पे, ये भी अपडेट किया मैंने। टाइम देखिए 2:41 18 सितंबर को। किसमें कितना प्रॉफिट हुआ है हमें? सुंदरम होल्डिंग में 50,000 का प्रॉफिट है, बांको इंडिया, WCIL, डेंटा, ये सब मैं आपको ट्रेडिंग रिकैप दे देता हूँ। क्या मैंने सब में प्रॉफिट किया? नहीं। आप देख सकते हो मुझे लॉसेस भी हुए हैं, 1,000 रुपये का, 3,000 के, 5,000, 5,000, 10,000। लेकिन आप नोटिस करो कि मेरे जो लॉसेज हैं वो बड़े ही कंटेन्ड है, छोटे छोटे लॉसेज हैं। एनडीआर ऑटो में बड़ा लॉस है 10,000 का, वो क्योंकि मैंने इसमें स्टॉप लॉस ही 10,000 का लिया था। लेकिन इनके अगेंस्ट आप मेरा प्रॉफिट देखिए 50,000 का। सुंदरम होल्डिंग में एक्चुअल में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें करीब 19-20 हज़ार का प्रॉफिट हमने पिछले वीक बुक कर लिया था, तो इसमें अभी 50,000 का दिख रहा है। नेट मैंने इसमें 70,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। बांको इंडिया में 18,000 का है होना। मेरे को एग्जैक्टली अगर मैं आज के हिसाब पे कैलकुलेट करूं, इसमें 1 लाख तक का प्रॉफिट होना था। मेरी गलती हुई, मैं बताऊंगा चार्ट्स पे कहाँ गलती की है हमने। WCIL हमने लिया था, इसमें 15,000 का प्रॉफिट हुआ। डेंटा, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले NDR पे चलते हैं, जल्दी रिकैप करेंगे। इन डिटेल एंट्री नहीं बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, वो किसी और वीडियो में देखेंगे। 18 सितंबर को इस दिन हमने एंट्री ली थी। क्यों ली थी? यहाँ ये टाइट हुआ था रेजिस्टेंस बैंड के आसपास। रेजिस्टेंस बैंड मैंने जहाँ भी मार्क किए हैं, अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो देखी है उसमें मैंने इन डिटेल, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कहाँ और कब बनते हैं ये रेजिस्टेंस बैंड। इस रेजिस्टेंस बैंड पे ये 2 दिन टाइट हुआ, इनसाइड बार बनी। हमने इस दिन 18 सितंबर को इसमें एंट्री ली थी। 19 सितंबर को इसने हमने ट्रेड से बाहर कर दिया, स्टॉप लॉस लग गया। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं हम NSDL में हमने लॉस लिया है 5,000 का। इस दिन हमारी एंट्री थी 16 सितंबर को। एंट्री एक्चुअल में गलत थी। क्यों गलत थी? क्योंकि रेजिस्टेंस बैंड मैंने बनाया था, यहाँ पे इसको टाइट होना चाहिए था, छोटी कैंडल्स बननी चाहिए थी, प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, वॉल्यूम्स ड्रॉप होने चाहिए थे। हमने उसका वेट नहीं किया और स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। स्टॉप लॉस होता ही लगने के लिए है। आप जब तक स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो फिर लगाने का मतलब ही क्या हुआ? तो स्टॉप लॉस अगर हमने
लो ऑफ द डे लगाया था, तो लो ऑफ द डे पे हमें 17 सितंबर को इसने बाहर कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं करनेक्स में भी हमारी स्टॉप लॉस हुआ है। इस दिन हमारी एंट्री थी 10 सितंबर को, शेकआउट एंट्री है। शेकआउट सेटअप मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ। 10 सितंबर को हमने इसमें एंट्री ली थी और 9 सितंबर का जो लो था उसके नीचे हमने इसका स्टॉप लॉस रखा था, जो कि 16 सितंबर को हमारा हिट हो गया और हम इस ट्रेड से बाहर हो गए। तो हमें 5,000 का इसमें भी लॉस लगा है। विक्रान एंड इंजीनियरिंग, जो कि हमारी गलती है एक्चुअल में, इस दिन हमने एंट्री ली थी 16 सितंबर को। ट्विटर पे मैं दिखाता हूँ आपको। विक्रांत देखिए आप, 109 पे लिया हमने 16 सितंबर को। 16 सितंबर ये कैंडल है, 109 पे हमने लिया है। अभी कितना चल रहा है, 115 116 का हाई बनाया है। आप मेरी क्वांटिटीज़ देखिए इसके अंदर 3300। अगर 109 से 116 गया तो 7, एक शेयर पे हमें 7 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। 7 को अगर मैं 3300 से मल्टीप्लाई करूं तो 23,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट होना चाहिए था इसके अंदर, जो कि नहीं हुआ। एट कॉस्ट हम निकल गए इसके अंदर, विच इज़ ओके, कोई बात नहीं। मार्केट मुझे अगले दिन जो वेनसडे था 17 सितंबर को, ऐसा लग रहा था कि मार्केट डिप लेगा और ये मार्केट के साथ नीचे चले जाएंगे, तो प्रॉफिट्स को मैं बुक कर लूँ और या फिर कंटेन कर लूँ मेरे लॉसेस को। उसके अंदर हमें थोड़ा बहुत इसमें लॉस हुआ, विच इज़ ओके। अगेन बिजनेस है, बिजनेस में ये सब चलता है। नेक्स्ट स्टॉक है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। अगेन 18 सितंबर को हमारी एंट्री थी, टाइट हो रहा था स्टॉक और उसके बाद में 2R की ट्रेड हो चुकी थी। ये मैंने इसमें 10,000 का रिस्क लिया था, 20,000 का हमें प्रॉफिट दिखा था एक बारी किसी मोमेंट पे। उसके बाद में हमने इसके स्टॉप लॉस को हमने ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया अगले दिन 19 सितंबर को, जो कि फ्राइडे को इसने हमारा ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस काट दिया। और लक्ष्मी इंडिया में आप देखिए 300 रुपये का प्रॉफिट है, विच इज़ नथिंग, क्योंकि इतना तो ब्रोकरेज ही लग जाता है। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं GMDC, जो कि अभी करंटली चल रहा है। GMDC ये देखिए आप, कॉस्ट पे खड़ा है अभी। अगेन अप ट्रेंड में था ये स्टॉक, रीटेस्ट किया इसने रेजिस्टेंस जोन। मेरा रेजिस्टेंस जोन मैंने इस हाई के आसपास बनाया था, रीटेस्ट किया, पैटर्न 4 बन रहा है। पहली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है इन डिटेल पैटर्न 4 कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है और एंट्री कहाँ लेनी होती है। उसके अकॉर्डिंग हमने 19 सितंबर को फ्राइडे को एंट्री ली थी, अभी कॉस्ट पे चल रहा है। देखते हैं आगे क्या रहता है मंडे को। नेक्स्ट स्टॉक है लॉरस लैब। लॉरस लैब में एक बार हमें 3,000 का लॉस लगा है और अभी जो इसमें 3,000 का हमें लॉस हुआ है फर्स्ट एंट्री पे, फिर हमने स्टॉप लॉस ले लिया था। सेकंड एंट्री पे हमें 13,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो नेट हमें 10,000 का इसमें प्रॉफिट ही हो रहा है। इस दिन हमने एंट्री ली थी 12 सितंबर को। 15 को इसने हमें स्टॉप लॉस दे करके बाहर निकाल दिया था और 18 सितंबर को हमने फिर से एंट्री ली थी। बेसिकली 20 मूविंग एवरेज पुल बैक स्ट्रेटजी पे है ये, मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ये वाली एंट्री हम कैसे लेते हैं। 18 सितंबर को हमने री एंटर किया इस स्टॉक में, 2R के आसपास की ये ट्रेड हो चुकी थी। कॉस्ट पर हमने इसके स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया, इसमें अभी लॉस नहीं लग सकता हमें। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं हम WCIL वेस्टर्न कैरियर्स। 2 सितंबर को हमने इसमें एंट्री बनाई थी, अगेन 20 EMA पुल बैक स्ट्रेटजी पे लिया था ये, और 16 सितंबर को हमने एग्जिट लिया था। नेट इसके अंदर हमें 15-16 हज़ार का प्रॉफिट हुआ था। बांको इंडिया, जिसके अंदर मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने अर्ली एग्जिट ले लिया, और मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है इन डिटेल हमने क्यों एंट्री बनाई थी यहाँ पे। अभी तो ये काफ़ी, एक शेयर पे आप देखिए करीब 210 पॉइंट्स के आसपास इसने हमें प्रॉफिट्स दिया था। हमने मिस कर दिया इस पूरे स्टॉक को, इस रैली को। ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, मिस कर दिया तो। नेक्स्ट स्टॉक है डिया कैप्स डायमंड पावर। अगेन 20 EMA पुल बैक पे है ये एंट्री। मैं EMA आपको लगा कर दिखाता हूँ, ये देखें, इसने इसको टच किया और रिकवरी दी अच्छी। इस दिन हमने फ्राइडे को ही ये ट्रेड लिया था। ट्विटर पे मैंने अपडेट किया हुआ है, एक्चुअल में ट्विटर पे मैं सब कुछ अपडेट देता हूँ, मेरी जो भी ट्रेड होती है, जहाँ भी ऐसा लगाता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। लॉन्ग पोजीशन इन डिया कैप्स 154 19 सितंबर को 12:02 पे मैंने ये अपडेट कर दिया था। 154 पे हमने लिया हुआ है इसको और ट्रेड रनिंग है, अभी चल रही है। इसका भी हमने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे कर दिया है शिफ्ट।
इसके अंदर भी हमें अब लॉस नहीं हो सकता। नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं, सुंदरम होल्डिंग। इस दिन हमने लिया था 8 सितंबर को 499 500 पे हमने लिया था और 623 के आसपास हमने इसको एग्जिट कर दिया। एक शेयर पे हमें 122 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। नेट इसके अंदर हमने 70,000 बुक किया था, लेकिन इस हफ्ते हमने 50,000 बुक किया है। 20,000 हमने पिछले वीक में बुक कर लिया था थोड़ा बहुत, और स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लगा दिया था। उसके बाद में 623 पे हमने टोटली एग्जिट कर लिया था। नेक्स्ट ट्रेड थी हमारी ल्यूमेक्स, जो कि अभी करंट चल रही है। सेम लॉजिक, वी शेप रिकवरी, और ट्रेड फेल हो गई वी शेप पे। 99% ट्रेड्स फेल होती हैं वी शेप रिकवरी वाली जो भी होती हैं। रीटेस्ट किया इसने और यहाँ ये टाइट हुआ। 2 दिन इसने इनसाइड बार बनाई इस कैंडल के अंदर। 12 सितंबर के बाद में 15 तारीख और 16 तारीख को इनसाइड बार्स बनाई इसने, और 17 सितंबर को हमने एंट्री ली। स्टॉप लो ऑफ द डे है, करंटली अभी कॉस्ट पे चल रही है। देखते हैं आगे मंडे, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को ये स्टॉक क्या करता है। और लास्ट ट्रेड है हमारी डेंटा वाटर। ट्विटर पे मैंने अपडेट कर दिया था इसको, ये देखिए 423 पे हमने लिया था इसको 9:40 पे 18 सितंबर को। ये डेट है 18 सितंबर, 9:40 पे लिया था हमने। ट्रेड काफ़ी अच्छी गई है, स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा था, 1-1.5% का ही था, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बना इसके अंदर। नेट अभी इसके अंदर आप देखिए हमने बुक कर लिया है इसमें 7,000 और करंटली 25,000 26,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो ये था हमारा ट्रेडिंग रिकैप इस वीक का। अगले वीक का ट्रेडिंग रिकैप मैं अगले संडे को बनाऊंगा, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।